सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। श्री शिवानाथ जी महाराज की जय हो। आज तिरावरू की इस पावन पुण्य धरा को भगवान शिव की ये धरती है। इस पुण्य पवित्र पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सब बैठे, आप सबके पूर्व अध्यक्ष श्रीमान तेजाराम जी, वर्तमान अध्यक्ष श्री भगवान जी और सभी समाज के अग्रणी बंधु, आप सब में बैठे उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता और दक्षिण भारत की ये भूमि आपके तिरावरू में अभी कुछ समय पहले हम लोग एक भगवान शिव के मंदिर के दर्शन के लिए गए थे और वास्तव में बाहर से देखा तो छोटा लगा और जब हम अंदर दर्शन करने के लिए गए तो वो अंदर इतना बड़ा मंदिर कि वास्तव में आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसी पवित्र पुण्य धरा पर आप लोग बैठे। और दक्षिण भारत की नगरी तो मैं भी काफी साल रहा और संन्यास के बाद मुझे आपके इस धरती का दर्शन करने का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ है। आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। वास्तव में आप सब लोगों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप भले ही राजस्थान से इतने दूर बैठे हो, लेकिन आपके बुजुर्गों के अच्छे संस्कारों से आप लोगों को सींचा है उन्होंने, तब जाके आज ये नजारा हमें देखने को मिला है। इतनी श्रद्धा और इतना भाव आप सब में था कि हम लोगों की इतनी लंबी यात्रा थी और हम लोग भी वापस निकलने वाले थे, लेकिन आप सबका इतना श्रद्धा भाव से आग्रह था कि नहीं महाराज जी एक बार तो आपको आना पड़ेगा। और हम लोगों ने वास्तव में, मैंने कहा कि भाई इतना इन लोगों का आग्रह है तो एक बार, अपने पास समय कम है लेकिन एक बार ऐसा कोई कार्यक्रम हो जाए जिसमें सब लोग एक साथ बैठकर हम लोग मिलकर चर्चा कर लेंगे। तो वास्तव में मैं आप सबको एक बात और कहकर जाऊंगा कि इस बार तो समय थोड़ा कम मिल पाया है, राजस्थान के भी बहुत सारे कार्यक्रम पेंडिंग पड़े हैं, तो आपको विश्वास देता हूं कि अगली बार जब भी आप सबके बीच में आना होगा तो थोड़ा समय लेकर आएंगे ताकि आप सबसे बैठ कर मुलाकात की जाए। बहुत ही लंबी यात्रा थी और समय बहुत कम था। अपने जीवन का एक अद्भुत नजारा है। अपना जीवन ही उसी प्रकार है कि समय अपने पास बहुत कम बचा है और उम्र के दिन तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आज का ये दिन गया, समझो अपनी आयु में से एक दिन अपना कम हो गया है, तो समय अपने पास बहुत कम बचा है। और इस समय के अंतराल में हम लोग क्या कर सकते हैं? और महापुरुषों ने लिखा है कि समय पर किया हुआ काम अच्छा परिणाम देता है। यदि आप समय पर कोई काम करोगे तो उसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा आएगा और समय निकल जाने के बाद यदि उस काम को आप सोचोगे, समझोगे और करोगे तो परिणाम उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि समय की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए और समय इतना अनमोल है कि अपने जीवन का एक एक दिन, एक एक क्षण बहुत बड़ा अनमोल है। ये मानव तन हमें जो मिला है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है, तब जाके हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। आप कभी बैठे बैठे चिंतन कर
वास्तव में मुझे ये मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ है। क्या मुझे मात्र खाने पीने के लिए प्राप्त हुआ है, सोने के लिए प्राप्त हुआ है, उठने बैठने के लिए प्राप्त हुआ है, क्यों प्राप्त हुआ है? कभी अपने आप से सवाल करो कि ये मानव तन भगवान ने जो इतना अनमोल ये मनुष्य जन्म हमें दिया है वो हमें क्यों प्राप्त हुआ है, क्या उद्देश्य लेकर हम लोग आए हैं और हमें क्या करके जाना है। कभी अपने आप से चिंतन किया करो कि वास्तव में मैं ये मानव तन में क्यों आया। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। हम कोई भी छोटी मोटी गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में जाते हैं। मान लो हमें कोई कार खरीदनी है और हम शोरूम में जाकर शोरूम के मालिक से चर्चा करते हैं कि सबसे टॉप मॉडल वाली गाड़ी मुझे चाहिए। करते हैं ना कि सबसे टॉप मॉडल की गाड़ी चाहिए। टॉप मॉडल की गाड़ी लोगे तो उसका पैसा भी अच्छा लगेगा और उस टॉप मॉडल की गाड़ी को अपने घर लेकर आते हैं। कुछ दिन चलाने के बाद क्या होता है, उसकी सर्विस करवानी पड़ती है। मान लो कि ज्यादा हमने गाड़ी चला ली है, सर्विस नहीं करवाई तो क्या होगा, क्या होगा, खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और खराब होने के बाद जब हम शोरूम में लेकर फिर जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा पैसा खर्च होगा। जो काम 10,000 में होने वाला था उसका 1 लाख रुपए लगेगा। भगवान के घर में 84 लाख मॉडल है। कितने? 84 लाख मॉडल है और इस 84 लाख मॉडल में से सबसे टॉप मॉडल जो है वो मनुष्य जन्म है। और हम लोग भगवान से सबसे टॉप मॉडल की गाड़ी लेकर यहाँ पर आए हैं। अब इस टॉप मॉडल की गाड़ी की सर्विस कैसे होगी? समय समय पर सत्संग के नजदीक जाओगे, समय समय पर भगवत चिंतन करोगे, समय समय पर संतों के सानिध्य में जाओगे, समय समय पर सेवा करोगे, परोपकार करोगे, परमार्थ करोगे, तो इस मनुष्य जन्म की इस गाड़ी की सर्विस समय समय पर रिचार्ज होता रहेगा ताकि आपका ये जन्म मनुष्य जन्म में लेना सार्थक होगा। और यदि समय समय पर इस गाड़ी को आप सत्संग के नजदीक नहीं ले जा पाए, सेवा में नहीं लगा पाए, तो ये मानव जन्म में आया हुआ सार्थक नहीं होगा। जैसे आए वैसे फिर जाना पड़ेगा और फिर वापस मिलने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा आग्रह करने पर हमें ये मिला है। मुरली को ये अच्छी कमाई थी। महापुरुषों ने एक भजन में लिखा है, पूरबले पूर पायो प्राणी मानुष जन्म अवतार ऐसो नहीं जन्म बारंबार। ये जन्म जो हमें मिला ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है जो कहीं मार्ग में पड़ी मिल जाए। बहुत ही अमूल्य वस्तु है और इसकी कीमत समय पर हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। आप सब लोग व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो और आप सबको पता है कि संघर्ष किस प्रकार किया जाता है। आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया। हजारों किलोमीटर गांव से चलकर, छोटी मोटी ढाणियों से चलकर आप लोग साउथ की इस धरती पर इतने दूर आकर आपने अपना मजबूती से व्यापार क्षेत्र को मजबूत नींव दी। क्योंकि जब आप लोग यहाँ आए तब आपके लिए भाषा नहीं थी, आपके लिए लोग नए थे, वेशभूषा नहीं थी, यहाँ की धरती नहीं थी, हवा नहीं थी, पानी नया था। लेकिन आपने वास्तव में ये दिखा दिया कि हमारे पूर्वजों के संस्कार इतने दिव्य और भव्य है कि आज हम सबके सामने देखने को मिले। आपने वास्तव में एक मजबूती से यह बहुत बड़ी नींव दी है और आप सब लोगों ने प्रेम और श्रद्धा भाव से एक दूसरे के प्रति जो मान और सम्मान रखा है। बहुत सारा धन कमा लेते हैं लोग, हाँ धन कमाना एक अलग बात है, बोलो, लेकिन घर में संस्कार को जिंदा रखना वो यार यार आज की स्थिति क्या है? आज कहीं ना कहीं ये देवरूपी देवासी समाज, देवासी